आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथाओं में। आज मैं आपको बताऊंगी कामाख्या मंदिर के रहस्य के विषय में। कामाख्या मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां एक बार अपने जीवन में आपको अवश्य जाना चाहिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे, वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या मंदिर में अनोखा प्रसाद मिलता है, मैं इसके विषय में आपको बताऊंगी। और कौन से 3 दिन हैं जिस दिन मर्दों का जाना मना होता है कामाख्या मंदिर में। माता कामाख्या को समर्पित कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में कई ऐसी रोचक घटनाएं घटित होती हैं जो व्यक्ति को अचरज में डाल देती हैं। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति के स्थान पर यहाँ पर एक योनि कुंड स्थित है जो फूलों से ढका रहता है। इस कुंड की खासियत यह है कि इस कुंड में हमेशा पानी निकलता रहता है। 22 से 25 जून के बीच मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, जिस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रहता है। माना जाता है कि इन दिनों माता सती रजस्वला यानी पीरियड्स आए होते हैं माता रानी के। इन 3 दिनों के लिए पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। वहीं 26 जून को सुबह भक्तों के लिए मंदिर खोला जाता है, जिसके बाद भक्त माता के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों को यहाँ पर अनोखा प्रसाद मिलता है। 3 दिन देवी सती के मासिक धर्म के चलते माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है। 3 दिन बाद कपड़े का रंग लाल हो जाता है, तो इसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। यहाँ की क्या पौराणिक कथा है, अब मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी। माता सती के पिता दक्ष द्वारा एक यज्ञ रखा गया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। वहीं शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गईं। जब दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया, तो इससे सती माता बहुत ही आहत हो गईं और उन्होंने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उसके बाद भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। माता सती के वियोग से भगवान शंकर बहुत ही दुखी हुए। इस बीच भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काट दिया। माता सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे, वह सभी स्थान 51 शक्तिपीठ कहलाए। असम के स्थान पर माता सती का योनि भाग गिरा था। इस मंदिर की क्या विशेषता है और क्या मान्यता है, अब मैं इसके विषय में आपको बताऊंगी। इस मंदिर में यह मान्यता प्रचलित है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उनको संसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि मंदिर के कपाट खुलने पर दूर दूर से साधु संत और तांत्रिक भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हैरान कर देंगे आपको कामाख्या मंदिर के ये रहस्य, आप सब ध्यान से सुनिएगा। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला लगाया जाता है। मेले के दौरान यहाँ पास ही में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है, तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तंत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर जाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने के भी समर्थ होते हैं। हालांकि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर ही करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थयात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से पीड़ित है, तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। बोलो कामाख्या माता की जय।
कामाख्या मंदिर में काले जादू की पूजा के बारे में बहुत लंबे समय से मान्यता है। यहाँ आपको बता दें कि इस मंदिर में काला जादू करने जैसी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। यहाँ केवल लोग काला जादू से छुटकारा पाने या उतारने के लिए ही आते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में भी लोग काला जादू की समस्या से पीड़ित हैं। लोग ठीक होने के विश्वास और पूरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं। साधु और अघोरी करते हैं तंत्र मंत्र। यहाँ काला जादू या वशीकरण हटाने की पूजा साधु और अघोरियों द्वारा की जाती है। साधु और अघोरी हमेशा मंदिर परिसर में ही रहते हैं। मान्यता यह है कि अघोरी 10 महाविद्याएं जानते हैं। पूजा में काले जादू के कष्टों का समाधान शामिल है। देखकर आप कह सकते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर समस्या का इलाज करने के लिए है, न कि मानवता के खिलाफ विद्याओं का उपयोग करने के लिए है। यहाँ के साधु लोगों को बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने में लोगों की मदद करते हैं। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के आसपास बैठने वाले साधुओं को भी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं। कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा है पशु बलि। यह मान्यता की है कि देवी कामाख्या को प्रसन्न करना है तो बकरे या भैंसे की बलि देनी होगी, लेकिन किसी भी मादा जानवर की बलि यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ वशीकरण पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि वशीकरण आकर्षण की पूजा है। मूल रूप से यहाँ पर पूजा एक सही इच्छा के साथ की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है कि पति पत्नी का रिश्ता बचा रहे। कामाख्या में वशीकरण 2 लोगों के विचारों का एक जैसा बनना है और उन्हें मानसिक रूप से सहज बनाने के उद्देश्य से ही वशीकरण की पूजा की जाती है, ताकि दंपति एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। इस पूजा और हवन में कुल 4-5 घंटे का समय लगता है। काला जादू दूर करने के बाद भक्त ऐसी चीज़ें घर पर ले जा सकते हैं जैसे कामिया, सिंदूर प्रसाद के साथ पूजा टोकरी, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए एक ताबीज और पूजा के दौरान रखा जाने वाला रुद्राक्ष। अब मैं आपको बताऊंगी कामाख्या मंदिर कैसे जाया जा सकता है। सड़क मार्ग से कामाख्या मंदिर सड़क मार्ग से शहर के कई केंद्रों से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी हवाई मार्ग, सड़कों और रेलवे के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। रेल से कामाख्या शहर का रेलवे नाम कामाख्या माता कामाख्या रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग से क्षेत्र के पास का हवाई अड्डा बोरचाड में गोपीनाथ बोरदोलिया हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से 14 किलोमीटर दूर है। मंदिर जाने के लिए कोलकाता से नियमित उड़ानें हैं। बोलो कामाख्या माता की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल धार्मिक कथाओं को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।